गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं आशुतोष कुमार पांडे स्वागत करता हूं डून्स पब्लिक स्कूल चैनल पे। जैसा कि हम जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जैसा कि पिछले पार्ट्स में हमने देखा था लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, मतलब कि कौन से आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं और कौन ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अभी उतना हमने नहीं देखा था, केवल ग्रोथ और मूवमेंट के बेस पे हमने देखा था। और बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग कर सकते हैं। ओके, तो जैसा डू यू नो में हमने देखा था कि एनिमल स्टॉप्स ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच्ड ए सर्टन साइज एंड एज। जो एनिमल्स होते हैं वो मतलब कि उनका ग्रोइंग बंद हो जाता है जब वो एक सर्टन साइज, मतलब कि कुछ साइज जब वो ऑकर कर लेते हैं, मतलब कि कुछ बड़े आकार के हो जाते हैं उसके बाद, और एक पर्टिकुलर एज के बाद वो क्या, उनका जो ग्रोइंग है वो रुक जाता है। ओके, वेयर एज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कंटिन्यू पूरे लाइफ ग्रो करते हैं। ओके, अब एक्टिविटी में देखते हैं। एक्टिविटी 2.1, सो का मतलब होता है बोना। सो सम व्हीट और मेज सीड इन मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब हुआ नमी, मतलब ऐसा सॉइल जिसमें थोड़ी गीला सॉइल समझ सकते हैं। कीप वाटरिंग देम डेली, उनको डेली पानी दीजिए। इन ए फ्यू डेज ए टीनी सीडलिंग इमर्ज फ्रॉम दिस सीड्स, आपको एक सीडलिंग दिखेगा इमर्ज फ्रॉम दिस सीड्स, मतलब कि एक टीनी सीडलिंग, एक प्लांट का ही पार्ट उसमें से निकलता हुआ आपको दिखेगा। ओके, ऑब्जर्व देम डेली, उनको उसको रोज ऑब्जर्व कीजिए। इन ए फ्यू वीक्स द सीडलिंग ग्रो अप टू बिकम मच बिगर। तो इससे आप देख सकते हैं, जैसे ये फिगर में दिखा रहा है कि आपने सीड को सो किया, सो करने के बाद पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना। तो इससे आपको मालूम पड़ रहा है कि प्लांट क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ओके, अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ओके, तो लिविंग बींग्स कैनॉट लिव विदाउट ब्रेथिंग, बिना ब्रेथिंग का वो जिंदा ही नहीं रह सकते। व्हेन वी इनहेल, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। फ्रेश एयर फिल्स आवर लंग्स, जो हमारे जो लंग्स हैं उसमें फ्रेश एयर क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। एंड प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, और हमको ऑक्सीजन देते हैं। व्हेन वी एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। द लंग्स आर एम्प्टीड, मतलब कि लंग्स खाली हो जाते हैं। एंड दिस एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक्सहेल्ड एयर के अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेथिंग। तो ब्रेथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही होता है। ओके, तो ब्रेथिंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रेथिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट है। ओके, इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रेथ इन यूज्ड बाई आवर बॉडी। जो हम अगर हम जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज करती है। ओके, सॉरी, यहाँ देखिए, दिस ऑक्सीजन हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो ये ऑक्सीजन हमको हेल्प करता है कि जो हमने खाना खाया ना, तो वो खाना से हम एनर्जी ले सके, मतलब कि हमको एनर्जी देने में मदद करता है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउज, बेफेलो, बर्ड्स एंड कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस, मतलब कि जो एनिमल्स में जैसा प्रोसेस है वैसा, मतलब ह्यूमन में जैसा प्रोसेस है वैसा एनिमल में भी है। दे ऑल हैव लंग्स फॉर ब्रेथिंग, सबका लंग्स होता है ब्रेथिंग के लिए। इफ़ यू ऑब्जर्व एनी एनिमल वाइल इट इज़ टेकिंग रेस्ट, जब आप देख रहे कोई एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं जब वो रेस्ट ले रहा होता है, यू कैन सी द मूवमेंट्स ऑफ इट्स एब्डोमन विच हैपन ड्यू टू ब्रेथिंग। एब्डोमन मतलब कि वो जो उसका पेट वाला हिस्सा रहता है ना, उसको आप देखेंगे तो वो कंटिन्यू बैठा हुआ भी है तब भी वो सांस लेते रहता है। एब्डोमन का मतलब वो पेट वाला हिस्सा आप समझेंगे। ओके, ड्यू टू ब्रेथिंग वो क्या होते रहता है कि मतलब कि वो उससे आप देखेंगे कि इनहेलेशन करते सांस लेता है और सांस छोड़ते रहता है। हाउएवर सम एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ एनिमल के पास अलग से कोई चीज़ होती है जिससे वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म किस कैसे सांस लेता है, वो अपने स्किन से लेता है। ओके, फिश हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश के अंदर क्या रहता है, गिल्स रहता है,
जिससे वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो लेती है। ओके, प्लांट ऑल्सो रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी। प्लांट भी क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, वो भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो ये मतलब कि अगर हम बात करें तो ये भी मतलब क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उनको मिल सके। ओके, तो ये ध्यान देंगे कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू ही, अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हमको जो खाना खाए हैं ना उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो रेस्पिरेशन हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में होता है वो कहाँ से होता है, लीव्स से होता है। द लीव टेक इन एयर थ्रू ए टीनी पोरस कॉल्ड स्टोमाटा। जैसे आपको मैग्नीफाइंग लेंस में दिख रहा होगा कि एक जब लीव्स को आप एकदम मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है, आपका एक होल मतलब की जगह रहता है, खाली स्पेस रहता है। वो स्पेस को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन टू द एयर, और वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज यही आपको इतना ही पढ़ना है इसको। ओके, ओके, थैंक यू क्लास।